हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम देखेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक कंपाउंड्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। जानते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स डाई पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है M2+R, क्योंकि इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल कंपाउंड्स प्रीडोमिनेटली आयनिक होते हैं, बट वो अल्कली मेटल कंपाउंड से कम आयनिक होते हैं। दे आर लेस आयनिक देन अल्कली मेटल्स। ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ ड्यू टू इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज एंड स्मॉलर साइज। जो ऑक्साइड्स और अदर कंपाउंड्स होते हैं बेरिलियम और मैग्नीशियम के, वो मोर कोवेलेंट होते हैं एंड देन दोज फॉर्म बाय हेवियर एंड लार्ज साइज मेंबर्स। हम ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स देखेंगे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के, तो वो ऑक्सीजन के साथ अल्कलाइन अर्थ मेटल बर्न करके मोनोऑक्साइड बनाता है MO टाइप, जिसका रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर होता है। बट BeO डज नॉट हैव रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। BeO कोवेलेंट नेचर का होता है और जो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होता है इन ऑक्साइड्स का वो हाई होता है एंड कंसिक्वेंटली दे आर वेरी स्टेबल टू हीट। BeO जो होता है वो एम्फोट्रिक होता है और बाकी सभी एलिमेंट के ऑक्साइड्स आयनिक नेचर के होते हैं। ऑल दिस ऑक्साइड्स एक्सेप्ट BeO आर बेसिक इन नेचर and react with water to form sparingly soluble hydroxides. तो solubility, thermal stability और basic character जो होता है इन हाइड्रोक्साइड्स का, वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है फ्रॉम MgOH का होल टू BaOH का होल टू। जो अल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो लेस बेसिक होते हैं और लेस स्टेबल देन अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड्स। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड एम्फोट्रिक नेचर का होता है, सो इट रिएक्ट्स विद एसिड एंड अल्कली बोथ। तो OH माइनस के साथ रिएक्ट करके बेरिलेट आयन बनाएगा और फिर बेरिलियम हाइड्रोक्साइड HCl और वाटर के साथ रिएक्ट करके BOH का होल 4 Cl2 बनाएगा। हलाइड्स के बारे में देखेंगे तो बेरिलियम हलाइड्स को छोड़कर सभी अल्कलाइन अर्थ मेटल हलाइड्स आयनिक नेचर के होते हैं। जो बेरिलियम हलाइड्स होते हैं वो कोवेलेंट होते हैं एंड दस दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। बेरिलियम क्लोराइड जो होता है वो चेन स्ट्रक्चर शो करता है सॉलिड स्टेट में, while in vapor phase BCl2 tends to form chloro-bridged dimer, जो कि डिसोसिएट कर जाता है जब हम टेम्परेचर को 1200 केल्विन से ऊपर ले जाते हैं, तो डिसोसिएट करके लीनियर मोनोमर बनाता है। जो टेंडेंसी होती है हलाइड हाइड्रेट्स बनाने की, वो ग्रेजुअली डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप, जैसा कि हम देख सकते हैं मैग्नीशियम 8 मोल वाटर के साथ किया एसोसिएट किया है, वेयरएज बेरियम जो है BaCl2 2 मोल वाटर के साथ, तो डाउन द ग्रुप इसकी टेंडेंसी डिक्रीज कर रही है। द डिहाइड्रेशन ऑफ हाइड्रेटेड क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स ऑफ कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम कैन बी अचीव्ड ऑन हीटिंग। तो हीट करेंगे तो इनके हाइड्रेटेड हाइलाइट्स जो हैं कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम के, उसका डिहाइड्रेशन होता है। बट जो हाइड्रेटेड हाइलाइट्स बेरिलियम और मैग्नीशियम के होते हैं उनको हीट करेंगे तो उसमें हाइड्रोलाइसिस होता है। द फ्लोराइड्स आर रिलेटिवली लेस सॉल्युबल दैन क्लोराइड्स owing to their high lattice enthalpy. Salts of oxo acids देखेंगे तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स also form salts of oxo acids like carbonates, sulfates and nitrates. कार्बोनेट्स में देखेंगे तो अल्कलाइन अर्थ मेटल के कार्बोनेट्स insoluble in water and can be precipitated by addition of sodium or ammonium carbonate solution to a solution of soluble salt of these metals. तो इन मेटल के soluble salt में अगर हम सोडियम और अमोनियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन डालेंगे तो वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा। जो सॉल्युबिलिटी होती है कार्बोनेट्स की वाटर में वो डिक्रीज करती है एज द एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल एंड इंक्रीजेस। ये सभी कार्बोनेट्स डिकम्पोज करके कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्साइड देते हैं। बेरिलियम कार्बोनेट अनस्टेबल होता है और केप्ट ओनली इन एटमॉस्फेयर ऑफ CO2। जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है वो इंक्रीज करती है विद इंक्रीजिंग कैटायनिक साइज। जो सल्फेट्स होते हैं तो सल्फेट्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर ऑल वाइट सॉलिड्स एंड स्टेबल टू हीट। BeSO4 और MgSO4 रेडली सॉल्युबल इन वाटर, और ये जो सॉल्युबिलिटी है वाटर में वो डिक्रीज करती है फ्रॉम CaSO4 टू BaSO4। द ग्रेटर हाइड्रेशन इंथैल्पी ऑफ Be2+ and Mg2+ ions overcome the lattice enthalpy factor and therefore their sulfates are soluble in water. नाइट्रेट्स में देखेंगे तो नाइट्रेट्स आर मेड बाय डिसोल्यूशन ऑफ कार्बोनेट्स इन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। तो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड में हम कार्बोनेट्स को डिसॉल्व करेंगे तो हमको नाइट्रेट्स मिलेगा। जो मैग्नीशियम नाइट्रेट होता है वो क्रिस्टलाइज करता है विद 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर
whereas barium nitrate crystallizes anhydrous salt. तो इसमें क्वेश्चन आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिस्टलाइज एनहाइड्रस साल्ट, तो बेरियम नाइट्रेट। इसकी भी टेंडेंसी डिक्रीज करती है हाइड्रेट्स बनाने की विथ इंक्रीजिंग साइज एंड डिक्रीजिंग हाइड्रेशन इंथैल्पी। ये सभी नाइट्रेट्स डिकम्पोज करके अपना ऑक्साइड देते हैं, जस्ट लाइक लिथियम नाइट्रेट। हम लोग अल्कली मेटल्स में देखे थे, लिथियम नाइट्रेट डिकम्पोज करके लिथियम ऑक्साइड NO2 और O2 देता था। उसी तरीके से अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में सभी एलिमेंट्स डिकम्पोज करके लिथियम ऑक्साइड NO2 और O2 देते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है कि वाई डज सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड इन वाटर इंक्रीज डाउन द ग्रुप। तो मेटल हाइड्रोक्साइड अल्कलाइन अर्थ मेटल की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज क्यों करती है? तो अल्कलाइन मेटल हाइड्रोक्साइड में जो अनायन है वो कॉमन है, हाइड्रोक्साइड कॉमन है, और जो तो इसलिए जो कटायन है, कटायनिक रेडियस विल इन्फ्लुएंस लैटिस इंथैल्पी, और लैटिस इंथैल्पी जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी होता है साइज। तो लैटिस इंथैल्पी डिक्रीज करता है मोर देन हाइड्रेशन इंथैल्पी, इंक्रीज इन आयनिक साइज, तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज एज वी गो डाउन द ग्रुप। The solubility of alkaline earth metal carbonates and sulfates decrease down the group। तो इसमें डिक्रीज क्यों करता है? क्योंकि यहाँ पे जो रीज़न होगा, साइज ऑफ अनायंस लार्जर होता है कंपेयर टू कटायंस, और लैटिस इंथैल्पी रिमेन ऑलमोस्ट कांस्टेंट विद इन पर्टिकुलर ग्रुप। तो सिंस द हाइड्रेशन इंथैल्पी डिक्रीज डाउन द ग्रुप, सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज एज फाउंड फॉर अल्कलाइन अर्थ मेटल कार्बोनेट्स एंड सल्फेट। एनामलस बिहेवियर देखेंगे बेरिलियम का। तो फर्स्ट मेंबर बेरिलियम एनामलस बिहेवियर शो करता है, बाकी मेंबर से अलग बिहेवियर शो करता है, और ये डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है एल्युमिनियम के साथ। तो फर्स्ट है कि बेरिलियम एक्सेप्शनली स्मॉल साइज होता है इसका, एटॉमिक और आयनिक साइज, एंड दस डज नॉट कंपेयर वेल विद अदर मेंबर्स ऑफ ग्रुप। हाई आयनाइजेशन इंथैल्पी होने की वजह से स्मॉल साइज इट फॉर्म कंपाउंड्स विच आर लार्जली कोवैलेंट एंड गेट इजीली हाइड्रोलाइज्ड। सेकेंड रीज़न है कि बेरिलियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से एक्सीड नहीं करता है, बिकॉज इट हैज़ ऑन इट्स वैलेंस शेल हैज़ ओनली 4 ऑर्बिटल्स, while the remaining members have coordination number 6 by making use of d orbitals। थर्ड है कि ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड ऑफ बेरिलियम जो होता है वो एम्फोटेरिक नेचर का होता है। डायगोनल रिलेशनशिप देखेंगे बेरिलियम और एल्युमिनियम का, तो इसमें भी रीज़न है कि आयनिक रेडियस B2+ का 31 पिकोमीटर होता है, और चार्ज अपॉन रेडियस रेशियो जो होता है वो नियरली सेम होता है एल्युमिनियम आयन के, तो इसलिए सिमेट्री शो करता है। फर्स्ट है कि लाइक एल्युमिनियम बेरिलियम भी जो है वो एसिड से अटैक नहीं होता है उस पर, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ ऑक्साइड फिल्म ऑन सरफेस ऑफ मेटल। सेकेंड है कि बेरिलियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व करता है एक्सेस ऑफ एल्कली में टू गिव बेरिलेट आयन, जस्ट एज एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड गिव्स एल्यूमिनेट आयन। थर्ड है क्लोराइड्स ऑफ बोथ बेरिलियम एंड एल्युमिनियम हैव क्लोराइड ब्रिज्ड क्लोराइड स्ट्रक्चर इन वेपर फेज। ठीक है, वेपर फेज में दोनों क्लोराइड ब्रिज स्ट्रक्चर देता है। बोथ क्लोराइड्स आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स एंड आर स्ट्रॉन्ग लिविस एसिड्स। दे आर यूज्ड एज फिडल क्राफ्ट कैटलिस्ट। तो फिडल क्राफ्ट रिएक्शन में हम लोग कैटलिस्ट के रूप में इनको यूज़ करते हैं। And the fourth point is beryllium and aluminum atoms have a strong tendency to form complexes Be4 2-, Lf6 3-। अभी के लिए इतना ही। रेस्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। जो भी प्रॉब्लम हुआ कमेंट सेक्शन में बता देंगे। ओके, थैंक यू।